सर डायरेक्शनल हेजिंग में आपको किस प्रकार से प्रॉफिट होता है और आपको जो प्रीमियम आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे तो इन द मनी वाले सेलेक्ट करने हैं ओटीएम वाले या फिर एटीएम वाले, ठीक है। तो उसमें आपको मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, हेजिंग का यही फ़ायदा होता है कि इसमें आपका प्रॉफिट लिमिट में होता है और लॉस है वो भी आपका क्या है एक लिमिट में ही होता है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है नहीं और उससे ज़्यादा आपको लॉस होने वाला है नहीं, ठीक है ना। आप जो प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पर आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, डायरेक्शनल हेजिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि भाई आज मार्केट क्या साइडवेज रहेगा या फिर अप ट्रेंड में रहेगा या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें यदि मान लो मार्केट साइडवेज रहता है तो चाहे आप कॉल साइड में आप पोजीशन बनाएं चाहे पुट साइड में पोजीशन बनाएं, दोनों साइड में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। जैसे आपको ये लगता है कि मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, और साथ में साइडवेज भी रह सकता है, तो आप क्या करोगे, कॉल साइड वाला एक आप या तो एटीएम या ओटीएम पे एक सेल कर देंगे, है ना, और एक क्या कर देंगे, आप बाय कर देंगे ना, तो ये डायरेक्शनल हेजिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो आपने एक प्रीमियम ये लिया और एक प्रीमियम ये लिया, मान लो आपने ज़्यादा रुपए वाले प्रीमियम को सेल किया है, कम रुपए वाले प्रीमियम को बाय किया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना उसको आप क्या है, आपको 15 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 का मतलब ये होता है बैंक निफ्टी का जो लोट है वो 15 का होता है, ठीक ना। और ये आपका क्या है, प्रॉफिट आ जाएगा एक ही लोट का, ठीक है। और मान लो आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका क्या रहेगा, मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा। अब काफ़ी साथी ये कहते हैं कि डायरेक्शनल हेजिंग में प्रॉफिट कैसे होता है। देखो दोस्तों, इसमें प्रॉफिट आपको इस प्रकार रहेगा, जब मान लो मार्केट वही डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक ना, चाहे मार्केट साइडवेज रहे तब भी आपको प्रॉफिट रहेगा। यदि मान लो मार्केट फास्ट मूवमेंट नीचे की ओर करता है या फिर मान लो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ तब भी आपको क्या है, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। बस शर्त ये है कि मार्केट ऊपर की ओर फास्ट मूवमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यदि फास्ट मूवमेंट करता है तो उसके लिए आपको एसएल लगाना होता है, ठीक है। देखो भाई, इतना तो आपको आइडिया हो ही जाता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है। क्यों? क्योंकि आप भाई ट्रेड लाइन के आधार पर आप एंट्री ले सकते हैं या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आधार पर आप एंट्री ले सकते हैं ना। इतनी तो आपको कंफर्मेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। मान लो जो बाइंग कर रहा होता है उसके तो भाई पक्ष में साइडवेज मार्केट भी नहीं होता है। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और मान लो वो कॉल साइड में बाइंग की पोजीशन बनाई हुई है और मार्केट कुछ मिनटों के लिए साइडवेज हो गया तो भाई साहब उसका प्रीमियम तो वैसे ही कम हो जाएगा ना, और उसका प्रॉफिट होते हुए भी क्या है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन हेजिंग में फ़ायदा यही होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पर डिक्के लगेगा तो आपका जो प्रीमियम है वो घटने लगेगा, ठीक है ना। और जब प्रीमियम घटेगा उसी का ही प्रॉफिट हेजिंग वालों को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्शनल हेजिंग में।